guys, welcome back to Rituraj and Wires. And today is day 6 of 25 days IoT series. And the topic we are gonna cover today is IoT communication basics. So let's begin with the topics, content, and here is our content. सो देखिए, पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज़ आईओटी कम्युनिकेशन, दूसरा होगा डिवाइस टू डिवाइस, फिर होगा डिवाइस टू क्लाउड, फिर होगा क्लाउड टू डिवाइस, फिर डिवाइस टू गेटवे, मशीन टू मशीन, डाटा फ्लो इन आईओटी, कॉमन यूज केस एग्जांपल, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डे 6 होमवर्क क्वेश्चंस फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं टॉपिक नंबर 1 पे। सो व्हाट इज़ आईओटी कम्युनिकेशन? So IoT communication means IoT device talk, send data and receive command through the internet or local network. Device send करता है डाटा को, डाटा सेंड करता है क्लाउड को, क्लाउड चल जाता है, फिर डाटा लेके स्टोर एनालाइज करता है, फिर यूजर को भेजता है, यूजर उसको कंट्रोल करता है, डिवाइसेस को मतलब एक्चुएटर को। सो कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ एवरी IoT सिस्टम। ठीक है, देखिए व्हाट इज आईओटी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का आप मतलब जानते हैं क्या होता है? कम्युनिकेट करना होता है। अब हम लोग बात कहाँ पे कर रहे हैं? आईओटी के अंदर कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं। तो आईओटी का बेसिकली आईओटी होता है कि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में हम लोग किस किस एप्लीकेशन या डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल डिवाइस होता है, ठीक है, जो डाटा कलेक्ट करता है, वो हमारा सेंसर हो सकता है, ठीक है, और वो भेज देता है फिर क्लाउड को उस डाटा को, वहाँ पे क्लाउड उसको स्टोर करता है, एनालाइज करता है, फिर क्लाउड उसको यूजर को भेज देता है, फिर यूजर उस डाटा को कंट्रोल कर सकता है, डिवाइसेस, ठीक है, एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये पूरे सिस्टम में जो कम्युनिकेशन हो रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, इसी को हम आईओटी कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है आईओटी कम्युनिकेशन का। चलिए आगे मूव करते हैं। टॉपिक नंबर 2, डिवाइस टू डिवाइस। तो देखिए, टू डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट क्लाउड। एग्जाम्पल ब्लूटूथ, स्मार्ट लॉक एंड मोबाइल, जिगबी, स्मार्ट बल्ब एंड स्विच, फिर यूज्ड फॉर लो पावर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो देखिए, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन जो होता है ये बेसिकली लो पावर कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है, लो पावर कम्युनिकेशन कि आपका बहुत नियर भी आप बोल सकते हैं रेंज में ये सब कम्युनिकेशन जब होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन क्या होगा कि आपके एरिया में AIQ का कोई मीटर लगा है, वहाँ पर आपका देखा जा रहा है कि एयर का क्वालिटी कैसा है, और वो इन्फॉर्मेशन जा रहा है फिर कोई बड़े सेंटर में। तो ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में बात करते हैं, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ में, या जिगबी का यूज़ करके। ठीक है, वाईफाई तब भी बड़ा है, हम लोग जिगबी या ब्लूटूथ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, जिसको D2D भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बहुत अच्छा 2 एग्जांपल दिया, ब्लूटूथ स्मार्ट लॉक एंड मोबाइल और जिगबी स्मार्ट बल्ब एंड स्विच। ठीक है, स्विच और जिगबी स्मार्ट बल्ब। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। टॉपिक नंबर 3 हम लोग का है डिवाइस टू क्लाउड, मतलब D2C। डिवाइस टू क्लाउड तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे समझ पा रहे हैं, डिवाइस है, यहाँ पे डाटा जो रहता है क्लाउड को भेजता है, क्लाउड उसको स्टोर या एनालाइज करता है। सो डिवाइस सेंस डाटा डायरेक्टली टू क्लाउड सर्वर। एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर, जैसे कि हम यहाँ पर AIQ सेंसर का आपका बात किया, टेम्परेचर सेंसर DHT लेवल ले लीजिए, वो सेंस करेगा, डाटा किसको भेजेगा? फायरप्लेस क्लाउड को। सो ये यूज क्या करता है? वाईफाई, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, 4G और ईथरनेट। ठीक है, नॉर्मल इंटरनेट्स का यहाँ पे यूज करता है, लॉन्ग रेंज वाले का। ठीक है, 4th नंबर टॉपिक जो है वो है क्लाउड टू डिवाइस C2D। तो क्लाउड सेंस कमांड्स बैक टू द डिवाइस। तो अब जो क्लाउड रहता है, देखिए वहां पे क्या था? डिवाइस टू डिवाइस था, हम लोग सबसे पहले पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? डिवाइस टू क्लाउड, फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाउड टू डिवाइस। ठीक है, तो क्लाउड डिवाइस में क्या होता है? कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल, क्लाउड सेंड करता है कमांड बैक टू द डिवाइस। एग्जांपल मोबाइल ऐप, क्लाउड। मोबाइल ऐप में अपना यहाँ पर जो डाटा रहता है वो क्लाउड में जाता है। आप अगर गूगल ड्राइव यूज करते होंगे तो वो भी एक तरह का क्लाउड है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा वो एक ड्राइव क्लाउड है। तो देखिए, मोबाइल ऐप का जो ये डाटा होता है वो क्लाउड में जाता है, क्लाउड फिर वहां से उसको टर्न ऑन स्मार्ट बल्ब। ठीक है, मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन क्लाउड को भेजेंगे कि यहाँ पर अभी हमको समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल ऐप है, हम यहाँ पे क्लिक किए ऑन का बटन। ठीक है, ऑन का बटन का जो डाटा है ये क्लाउड के पास जाएगा, क्लाउड उसको एनालाइज करेगा और ऑन का यहाँ पर बोलेंगे कमांड यहाँ पे भेज देगा स्मार्ट बल्ब को। स्मार्ट बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये होता है एक IoT कम्युनिकेशन का काम करने का तरीका। ठीक है, यही बहुत फास्ट स्पीड में होता है। सो यूज्ड इन रिमोट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं 5th टॉपिक की तरफ। 5th टॉपिक जो है वो है डिवाइस टू गेटवे। ठीक है, सो डिवाइस कनेक्ट अ गेटवे, मोबाइल, राउटर, रास्पबेरी पाई, विच देन कम्युनिकेट्स विद क्लाउड। सो एग्जांपल में स्मार्ट होम डिवाइस कनेक्टिंग टू एलेक्सा, रास्पबेरी पाई, यूजफुल व्हेन डिवाइस कनेक्ट कैन नॉट डायरेक्टली रीच द इंटरनेट। तो देखिए, ये कब हम लोग यूज करते हैं? यहाँ पे डायग्राम से समझिए।
हम लोग यहाँ पर गेटवे, ये हम लोग का मोबाइल ऐप होगा, ठीक है। ये किसको भेजता है डाटा? टर्न ऑन स्मार्ट बल्ब, ठीक है, सेंस करता है डाटा उसको। और ये जो क्लाउड रहता है टर्न ऑन स्मार्ट बल्ब, ठीक है, ये डाटा भेजता है गेटवे मोबाइल ऐप को, और मोबाइल ऐप भेज देता है स्मार्ट बल्ब। तो ये कैसे काम करता है? ये काम करता है एलेक्सा के थ्रू। यहाँ पर हम लोग एलेक्सा का एग्जाम्पल लिए, तो देखिए वो कैसे काम करता है। एलेक्सा डाटा कलेक्ट करता है, वो क्लाउड को भेजता है, क्लाउड उस डाटा को गेटवे मतलब जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके पास भेजता है, मोबाइल ऐप डाटा भेज देता है स्मार्ट बल्ब को। इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है जब हम लोग एलेक्सा या सिरी को यूज करते हैं, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे जो थ्योरी दिया था, डिवाइस कनेक्ट टू अ गेटवे, मोबाइल रूटर, रास्पबेरी पाई, विच देन कम्युनिकेट विद क्लाउड, ठीक है। यूजफुल व्हेन डिवाइस कैन नॉट डायरेक्टली रीच द इंटरनेट, जैसे कि एलेक्सा, ठीक है। टू मशीन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे बीच में कोई भी काम यूजर नहीं करता है, ठीक है ना, क्लाउड करता है। इसके एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स सेंड डाटा टू ईच अदर, ठीक है। अब जैसे कि पीएलसी होता है, ठीक है, ये भी एक मशीन है, बट ये नहीं लेंगे हम लोग एग्जांपल में। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ना कि देखिए कभी भी एक जो मशीन होता है उसके बहुत सारे पार्ट को जोड़ के एक मशीन को बनाया जाता है, ठीक है। लाइक एक कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट जब देखिए कन्वेयर बेल्ट जैसे ही काम करता है, आप यहाँ अगर आप इंडस्ट्री में बात करते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, समझ लीजिए कन्वेयर बेल्ट है, उस पर एक पार्ट आ रहा है, ठीक है, कार का। तो जब रोबोटिक हैंड जो रहता है जो कि उस पर काम करता है, तो उसको पता रहना चाहिए कि आप उसके वो सिंक्रोनाइज में काम करता है, उसको दिखना चाहिए कि इस टाइम पे कन्वेयर बेल्ट का जो डाटा रहता है वो डायरेक्टली जाते रहता है रोबोटिक हैंड को, कि हम यहाँ पे इस टाइम पे तुम्हारा इस सामान को ला रहे हैं, तुमको इस तरीके से इस पे काम करना है, ठीक है। फिर रोबोटिक हैंड उस पर काम करता है, रोबोटिक हैंड फिर डाटा उस कन्वेयर बेल्ट को भेजता है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर जाता है। अगर कहीं भी एरर आता है तो कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाता है, उसी को हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन काम करता है। इसमें क्लाउड का कोई काम नहीं होता, डायरेक्ट डाटा यहाँ पे शेयर होता है, ओके। चलिए अगर आपको समझ आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका यूज्ड इन फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रीज। चलिए मूव करते हैं 7 टॉपिक की तरफ। 7 टॉपिक है डाटा फ्लो इन आईओटी, सिंपल स्टेप्स। तो sensor collect data, microcontroller reads it, data is encoded mostly JSON, sent using protocol like HTTP, MQTT। वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, डाटा फ्लो इन IoT, ठीक है, सिंपल स्टेप्स यहाँ पे। डाटा फ्लो कैसे करता है? तो सेंसर कलेक्ट करता है डाटा सबसे पहले, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है जो कि उसको रीड करता है, डाटा को इनकोड किया जाता है मोस्टली JSON में, फिर इसको सेंड किया जाता है यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक HTTP और MQTT। इसके बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में पढ़ाए हैं। फिर क्लाउड उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको यूजर डैशबोर्ड फिचेस करता है, डाटा को यूजर को सेंड किया जाता है, फिर कमांड, ठीक है, यूजर मतलब सेंड करता है कमांड, और फिर डिवाइस एक्ट करता है, मतलब एक्चुएटर एक्ट करता है। देखिए यहाँ पे उसका डायग्राम में भी समझाया गया है। फर्स्ट जो डाटा होता है वो कलेक्ट होता है, ठीक है, यूजर डैशबोर्ड में, वो हम लोग यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर में आता है, माइक्रो कंट्रोलर HTTP MQTT को भेजता है, या डाटा को इनकोड किया जाता है। फिर क्लाउड MQTT जो यहाँ पे रहता है उस डाटा को भेजता है क्लाउड के पास, क्लाउड फिर उसको स्टोर या प्रोसेस करता है, फिर यूजर उस डैशबोर्ड फिच करता है डाटा को, और यूजर सेंड्स कमांड और डिवाइस एक्ट करता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, LED डिवाइस, LED स्टार्टेड, ठीक है। चलिए 8 टॉपिक जो हम लोग का है कॉमन यूज केसेस। तो कॉमन यूज केसेस में हम लोग का स्मार्ट वॉच के अंदर भी क्लाउड में डाटा स्टोर होता है, स्मार्ट एसी में ऐप कंट्रोल में यूज होता है, जीपीएस ट्रैकर में हम लोग का सर्वर में यूज होता है, स्मार्ट बल्ब में ऑन ऑफ कमांड में यूज होता है। सो ऑन ऑफ कमांड टू डिवाइस डिवाइस कम्युनिकेशन होता है, और स्मार्ट वॉच में हम लोग का क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं 9 टॉपिक की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल डिसाइड हाउ फास्ट, सिक्योर्ड एंड रिलायबल कम्युनिकेशन इज। एग्जांपल यू विल लर्न लेटर, MQTT, HTTP, COAP, वेब सॉकेट। तो देखिए ये चारों टॉपिक को हम आगे और डेफिनेशन में आपको पढ़ाएंगे, वेब सॉकेट, MQTT, HTTP और COAP, ठीक है। प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि आप कितने फास्ट और सिक्योर तरीके से रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपका जितना फास्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन का स्पीड होगा और जितना अच्छा क्वालिटी होगा कम्युनिकेशन का, आपका जो डिवाइस होगा उसका इतना ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि वो उतना ज़्यादा परफॉर्मेटिव या एफिशिएंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है IoT कम्युनिकेशन रिफर्स टू। तो आपको पहले ही बताया था IoT क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर जो डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू मशीन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब हम लोग के यहाँ पर कम्युनिकेशन IoT कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर हम आपको थ्योरी में बताएं, सो IoT कम्युनिकेशन रिफर्स to the methods and protocol used by devices to exchange data with each other, the cloud and the application। तो जो methods और protocol जो कि ये यूज करते हैं अपने डाटा को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, उसी को हम लोग IoT कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट्स बेसिकली इज एन इंटायर सिस्टम ऑफ हाउ ऑल द थिंग्स, सेंसर, डिवाइस, सर्वर टॉक टू ईच अदर यूजिंग थिंग्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर नेटवर्क। तो जब देखिए हम लोग जब छोटे रेंज में जब बात करते हैं तो हम लोग ब्लूटूथ को यूज करते हैं, जिग्बी को यूज करते हैं, जब बड़े रेंज में बात करते हैं इथरनेट, वाईफाई, 4G को यूज करते हैं, ठीक है।
सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिवाइस टू क्लाउड इज यूज्ड फॉर। देखिए डिवाइस टू क्लाउड हम लोग पढ़े थे किस चीज के लिए यूज होता है। डिवाइस कोई भी डाटा कलेक्ट करता है, सेंसर कलेक्ट करेगा, उसको फिर डाटा को भेज देगा क्लाउड में। ठीक है, क्लाउड उसको सेंड करेगा और प्रोसेस करेगा। ठीक है, सो डिवाइस टू क्लाउड इज यूज्ड फॉर टू सेंड सेंसर डाटा ऑफ IoT डिवाइस टू अ सेंट्रल और क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज। जो आपको हम समझाए वही सेम चीज यहाँ पर है। एग्जाम्पल इज व्हेन अ स्मार्ट thermostat sends its current temperature reading up to a company server on the internet that device to cloud। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कैसे टेम्परेचर को बार बार जो सेंसर होता है उसको प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, स्टोर करता है और सेंड कर देता है, मतलब सॉरी सेंड कर देता है और उसको क्लाउड स्टोर कर लेता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जब भी यूजर को उस डाटा को देखना होगा तो वो डायरेक्ट क्लाउड को खोलेगा, क्लाउड से रिक्वेस्ट करेगा उस डाटा के लिए और क्लाउड उसको डैशबोर्ड में शो कर देगा। तब अब उस जितने भी टाइम पे वो उस मेजर किया है टेम्परेचर को वो उसको दिख जाएगा। इसी तरीके से काम करता है हमारा टेम्परेचर सेंसर DHT11। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गेटवे। ठीक है, हमको लगता है यहाँ पर हम कुछ मिस कर दिए, कोई बात नहीं, चलिए विच इन एग्जाम्पल ऑफ गेटवे। चलिए गेटवे के बारे में जानते हैं। तो गेटवे पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं कि एक ब्रिज की तरह होता है। ठीक है, दो डिवाइसेस या दो एक डिवाइस और क्लाउड के बीच में ये ब्रिज की तरह होता है। सो अ गेटवे इज लाइक अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स योर लोकल IoT डिवाइसेस यूजिंग शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल टू द वाइडर इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड IP प्रोटोकॉल। मतलब शॉर्ट रेंज IoT डिवाइसेस को बोलेंगे तो वाइडर इंटरनेट से कनेक्ट करता है यूजिंग स्टैंडर्ड IP प्रोटोकॉल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अ गेटवे इज अ स्पेशल रूटर or hub. It translates the message from your small low power sensor like Zigbee or Bluetooth into a standard Wi-Fi internet language so the data can reach the cloud। ठीक है, मतलब Zigbee और Bluetooth के द्वारा हमारा IoT नॉर्मल IoT डिवाइस जो स्मॉल लेवल पे होता है वो काम करता है। इस डाटा को ये स्टैंडर्ड वाईफाई इंटरनेट लैंग्वेज की हेल्प से रीच करता है क्लाउड के पास। ठीक है, जहां पे बड़ा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है C2D कम्युनिकेशन, मतलब क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन इज व्हेन द सेंट्रल सर्वर और क्लाउड प्लेटफॉर्म सेंड्स अ कमांड डाउन टू द IoT डिवाइस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज योर फोन ऐप टू टेल योर स्मार्ट लाइट टू टर्न ऑन द कमांड एंड फ्लो फ्रॉम द क्लाउड टू डिवाइस। तो सिंपली वही बात हो रहा है कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे, डिवाइस से सेंसर से डाटा लेते थे, क्लाउड को भेजते थे, क्लाउड उसको यहाँ पे यूज करता था, एनालाइज करता था और फिर उसके हिसाब से कमांड भेजता था एक्चुएटर को। तो यहाँ पर जो एक्चुएटर है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिवाइस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड से डाटा जाता है, कमांड जाता है एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। व्हाट इज जियोसिन यूज्ड इन IoT फॉर। ठीक है, तो देखिए GeoSIN is a standard data from format for transmitting information between devices and web services। तो हमने प्रोटोकॉल्स और मेथड्स का बात कर रहे थे, तो ये एक प्रोटोकॉल या मेथड है जो कि IoT में यूज्ड होता है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। ठीक है, सो GeoSIN जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नरेशन। ठीक है, notation is a simple lightweight way to package data so that both the device and the cloud can easily understand it। ठीक है, डिवाइस भी समझ सके और क्लाउड भी समझ सके विदाउट फर्दर इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग को यहाँ पर हम लोग कट कर सके और सिंपली यहाँ पर दोनों डिवाइस भी समझ जाए और क्लाउड भी समझ जाए। ठीक है, इससे हम लोग का टाइम सेव होगा। लुक्स लाइक अ सिंपल टेक्स्ट लिस्ट ऑफ नेम्स एंड वैल्यूज। तो सिंपली आप अगर उसको कभी देखें इस डाटा को कि ये किस तरीके से स्टोर कर रहा है तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट या लिस्ट के फॉर्म में ये दिखेगा। ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है एक्सप्लेन डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसका बहुत डीप में आपको मैं यहाँ पर बताया था कि कैसे फैक्ट्रीज में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है, अगर आपको याद होगा कन्वेयर बेल्ट और रोबोटिक हैंड के साथ। तो देखिए डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन इज व्हेन two or more IoT devices talk to each other directly without having to send their data all the way up to the cloud first। Simple example, a smart light which switch talking directly to a smart light bulb to turn it on इवन इफ द इंटरनेट इज डाउन। तो देखिए वहां पे तो हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बात किए थे, यहाँ पे हम लोग IoT डिवाइसेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग, आपको याद होगा डिवाइस टू डिवाइस स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे क्या हो रहा था डायरेक्टली, मतलब कि वहां पे क्लाउड की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर स्मार्ट स्विच को ऑन किए, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेज रहा है स्मार्ट बल्ब को कि तुम ऑन हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड का जरूरत ही नहीं पड़ता, तब हम लोग क्या बोलेंगे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। लो पावर IoT डिवाइसेस का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, होप्स आपको अभी तक 6 क्वेश्चन तक क्लियर रहा होगा सारा कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 एग्जांपल ऑफ क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 एग्जांपल ऑफ क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन इज अ सॉफ्टवेयर अपडेट बीइंग पुश्ड फ्रॉम अ कंपनी क्लाउड सर्वर टू अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मतलब कि
जो भी नया अपडेट हम लोग करना चाहेंगे वो क्या हम लोग डायरेक्ट डिवाइस में करेंगे? नहीं, हम लोग अपना अपडेट कहाँ पे करेंगे? क्लाउड में करेंगे, या बोल सकते हैं हम लोग उससे पहले डाटा को अपना तैयार करेंगे, फिर उसको क्लाउड में जाके अपडेट कर देंगे, और वो जो क्लाउड रहेगा फिर वो कमांड डिवाइस को भेजेगा, एक्चुएटर को, जिसमें भी ये अपडेट परफॉर्म करना है। इस तरीके से काम होता है क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गेटवे इन आईओटी, ये हम लोग का 8 क्वेश्चन है कि रोल ऑफ गेटवे इन आईओटी। तो पहले भी हम लोग पढ़े, ये ब्रिज की तरह काम करता है। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे कि जब हम लोग ऐसे एलेक्सा और सीरी जो होता है, सीरी नहीं, एलेक्सा का हम लोग जब बात करते हैं तो एलेक्सा एक डिवाइस होता है। ठीक है, एलेक्सा जो डिवाइस होता है वो कोई भी चीज को सेंस करता है, डाटा कलेक्ट करता है, और फिर वो क्या करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता है या वाइडर बेस में कनेक्ट नहीं हो सकता है, सो वो आपके फोन को चल जाता है डाटा। ठीक है, फोन उसको क्लाउड को भेजता है, क्लाउड फिर उस पर कमांड भेजता है एक्चुएटर को। इस तरीके से पूरा हम लोग का गेटवे काम करता है आईओटी में। ठीक है, अगर थ्योरी में आपको बताया द गेटवे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर एग्रीगेटर। ठीक है, वही मतलब यहाँ पर मोबाइल डिवाइस जो है ट्रांसलेटर या एग्रीगेटर का काम कर रहा है आपके क्लाउड और एलेक्सा के बीच में। ठीक है, और इट्स मेन रोल इज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मेनी लोकल सेंसर ऑफन यूजिंग लो पावर प्रोटोकॉल, देन कन्वर्ट दैट डाटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी सेंट ओवर द इंटरनेट टू द क्लाउड। मतलब वही है, लो पावर आईओटी प्रोटोकॉल को यहाँ पर हाई पावर आईपी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9th नंबर जो क्वेश्चन है, राइट 4 स्टेप्स ऑफ आईओटी डाटा फ्लो। तो देखिए, सबसे पहले 4 स्टेप्स ऑफ आईओटी डाटा फ्लो को जानिए। एक है सेंसिंग, फिर एग्रीगेशन या प्रोसेसिंग जिसको हम लोग गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है ट्रांसपोर्ट या क्लाउड, फोर्थ है हम लोग का एप्लीकेशन या एक्शन। ठीक है, सो सेंसिंग का बात करते हैं। द डिवाइस सेंसर कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सबसे सिंपल सेंसिंग क्या होता है? सेंसिंग में सिंपल सेंसर हम लोग यहाँ पर डाटा कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, लाइक टेम्परेचर, हीट, एयर क्वालिटी, सिंपल। ठीक है, एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, गेटवे। द डाटा इज कलेक्टेड एंड ऑफन प्री प्रोसेस्ड बाय अ गेटवे। तो गेटवे क्या है? हम लोग यहाँ पर वो डाटा कलेक्ट करता है, जो भी डाटा हम लोग का मतलब यहाँ पर सेंसर से आ रहा है वो खुद में कलेक्ट करता है, उसको प्री प्रोसेस करता है बाय अ गेटवे। ठीक है, कि उसको हायर लेवल पे हम लोग चेंज कर सके, मतलब उसको चेंज कर सकता है उसका लेवल को। सो ट्रांसपोर्ट एंड क्लाउड, द डाटा इज सेंट ओवर द इंटरनेट टू अ क्लाउड सर्वर फॉर स्टोरेज एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो फर्दर फ्यूचर स्टोरेज के लिए उसको वहां पे भेज दिया जाता है। हो सके उस पर डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाए क्लाउड में जाने के बाद, या उसको स्टोर करके रखा जाए फ्यूचर एक्शंस के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा इसका? फिर सॉरी, एप्लीकेशन में फिर क्या होता है? वो जो क्लाउड का डाटा है जिसपे तुरंत एक्शन लिया जा रहा है या फ्यूचर में एक्शन लिया जा रहा है, वो जो एप्लीकेशन हम लोग का है वो हम लोग का होता है एक्चुएटर। पहले भी आपको बताया। सो द डाटा इज यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन, एग्जांपल अ फोन ऐप, टू ईदर शो द यूजर इंफॉर्मेशन और एंड द कमांड बैक टू द डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, व्हाट इज अ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन? एक M2M कम्युनिकेशन क्या होता है? सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू फिजिकल और वर्चुअल मशीन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आपको पहले ही बताए थे कन्वेयर बेल्ट और रोबोटिक्स आर्म वाला एग्जांपल, सेम यहाँ पर उसका एग्जांपल आ जाएगा। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी क्लाउड या बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का हेल्प यहाँ पर होता नहीं है। डिवाइस टू डिवाइस डायरेक्ट यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन करता है और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज वे में काम करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोबोटिक्स वाले इंडस्ट्री में। ठीक है, हर एक चीज सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका एक मशीन इफिशिएंट या परफॉर्मेटिव तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलिए, M2M is a broader term that often refers to a simple point-to-point connection like two industrial machine talking, while IoT is the network of many connecting device using internet protocol. ठीक है, तो जब दो मशीन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके बात करता है तब इसको M2M कनेक्शन भी बोलते हैं या कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, while IoT is the network of many connected device using internet protocol। तो वहीं पे IoT क्या होता है? ये बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ लेता है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस भी होते हैं। लो पावर IoT में कम होते हैं, हाई पावर IoT में और प्रोसेस ऐड होने लगते हैं क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा होते हैं। क्लाउड, माइक्रो कंट्रोलर, गेटवे, सब चीज का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर एक्चुएटर के पास जाता है या उससे डाटा को फ्यूचर में परफॉर्म किया जाता है। होप सो आज का वीडियो आपको सारी तरीके से अच्छे तरीके से समझ आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या आप एक बार रिवाइंड करके भी वीडियो को देखिए, मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को अच्छे से समझाऊं। देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इसको जनरल प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास। आप अगर सही से आपको आंसर चाहिए जिसको आप याद भी कर सके, सो आप मेरे वीडियो को वापस से रिवाइंड कीजिए क्वेश्चन वाले पार्ट पे, और जो जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको एक बार समझिए मेरे से और फिर एक बार कॉपी में खुद से लिखिए। इस तरीके से आप यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे। ठीक है, होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर डे 7। बाय। And now, folks, it's time to say goodnight.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.